हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। हम लोग का टॉपिक चल रहा था पत्रिकाएं, पुस्तकें और उसके लेखक। इससे रिलेटेड हम लोग पहले वीडियो में इसका क्वेश्चन देख चुके हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बचा है उसे इस वीडियो में देखते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीपी मिश्र, लिविंग एन एरा। इसकी व्याख्या है, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू ने, इंडिया डिवाइडेड की रचना राजेंद्र प्रसाद ने तथा फ्रीडम एट मिडनाइट की रचना लैरी कॉलिस एंड डोमिनियस लेपियरे ने की थी। लिविंग एन एरा की रचना डीपी मिश्र ने ही की थी। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं तो ये श्री अरविंदो हैं। इसकी व्याख्या देखिए, अरविंदो घोष कवि, दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। श्री अरविंदो की बृहद और जटिल सांस्कृतिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख सम्मिलित है। इनकी कृतियाँ हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एक्सरेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइडेड, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियाज ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री एंड लीजेंड एंड द सिवल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा एंड द मदर आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखी। इसकी व्याख्या देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर 1820 से 1891 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। समाज के व्यापक बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उनके अथक प्रयास किए। इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इन्होंने बहुविवाह और बाल विवाह दास नामक पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। बंकिम चंद्र के बारे में देखें तो इसका आंसर हो जाएगा देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र हो जाएगा नील दर्पण, प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट है, चंद्रकांता के उपन्यास के लेखक हैं तो इसका हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट है, हम लोग को देखते हैं सुमेलित करना है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो अमृतलाल नागर, अमृत और विष, सुमित्रा नंदन पद चिदम्बरा, शरद चंद्र चटर्जी देवदास, जयचंद जयदेव गीत गोविंद है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। इसकी व्याख्या देखें, दास कैपिटल जर्मन भाषा के प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित 1867 में प्रकाशित पुस्तक है जिसमें कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंजल ने किया था। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत का तीखी आलोचना करते हुए अपने विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ और द्वितीय एवं तृतीय खंड का संपादन प्रकाशन उसके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजल द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। तो वगार्ड्स। इसकी व्याख्या है, एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका वगार्ड्स थी। ज्यादातर है कि एम.एन. राय ताशकंद के स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। इसकी व्याख्या है, आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 1894 में ने 1865 ईस्वी में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की थी। इसके बाद इन्होंने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 में ने की थी। सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती 1824 से 83 की कृति है तथा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 की रचना है। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। तो आनंद मठ मानी जाती है। इसकी व्याख्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति बाइबल माना जाता है।
इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। नेक्स्ट है वंदे मातरम का गीत, जिसने उसकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों की बड़ी प्रेरणा प्रदान किए, अंकित है तो आनंद मठ में। नेक्स्ट है क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगडगा के रचयिता थे, तो इसका आंसर होगा बारहट केसरी सिंह थे। इसकी व्याख्या देखिए, केसरी सिंह बारहट राजस्थान के कवि और आज स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने चेतावनी दा चंगडूरा लिखी थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी आत्महत्या मूल रूप से लिखी गुजराती में। नेक्स्ट है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, तो गुजराती में लिखी गई थी। इसकी व्याख्या देखें, विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था, जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी, तो 1909 में लिखी थी। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है, तो भारत दुर्दशा। इसकी व्याख्या देखिए, भारत दुर्दशा 19वीं शताब्दी की सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी नाटक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे, तो तमिल। इसकी व्याख्या देखिए, महाकवि सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। इनके द्वारा रचित गीतों की स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है भारत भारती के लेखक है, तो मैथिली शरण गुप्त है। इसकी व्याख्या देखिए, भारत भारती के लेखक हिंदी प्रसिद्ध कवि राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयदत्त वध आदि हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी, तो इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, इसका आंसर होगा नवीन चंद्र द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष की ओर की पुस्तक के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। इसकी व्याख्या है संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में उन्हें प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने वर्ष 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यही नहीं, वर्ष 1942 में भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। नेक्स्ट है प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी, इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, E.M. फोस्टर ने लिखी थी। इसकी व्याख्या देखिए, भारत ने 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन के ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि में E.M. फोस्टर द्वारा ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास लिखा गया था। नेक्स्ट है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है बिपिन चंद्र। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र। नेक्स्ट देखते हैं द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे, तो बिपिन चंद्र थे। इसकी व्याख्या है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशन लीडरशिप 1880 से 1905 प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर जॉर्ज बार्ग। इसकी व्याख्या है पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन डिजिटल एज के लेखक प्रोफेसर जॉर्ज बार्ग है। नेक्स्ट है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी कैथरीन मेयो द्वारा। इसकी व्याख्या है मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, बिपिन चंद्रपाल ने मेरे जीवन का समय की यादें 2 खंड नामक पुस्तक प्रसिद्ध लिखी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना। इसकी व्याख्या देखिए द फर्स्ट इंडियन वार विनायक दामोदर सावरकर, फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है।
नेक्स्ट है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है झंडा गीत किसने लिखा है, तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। इसकी व्याख्या देखिए, झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्री श्यामलाल पार्षद को प्राप्त है। नेक्स्ट है भारत की ध्वज गीत, झंडा गीत के रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। नेक्स्ट है राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो प्रदीप द्वारा लिखा गया है। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है। इसके रचयिता कवि प्रदीप है। उज्जैन में जन्मे कवि कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। इन्होंने वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था। नेक्स्ट है कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। इसकी व्याख्या देखिए, मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट और पाकिस्तान में हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर तथा पेशे से वकील इकबाल प्रारंभ से ही महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के इन्होंने ही लिखा था, किंतु बाद में यह मुस्लिम लीग से संबंध हो गए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। नेक्स्ट है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर कराना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी, तो मोहम्मद इकबाल लिखी। नेक्स्ट है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी, तो भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसकी व्याख्या देखिए, अमार सोनार बंगला गीत का रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत की संगीत गगन हड़काला के गीत अम्मी क्वाडे पामे तारे से प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियां वर्ष 1972 में बांग्लादेश में राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली आसान ने किया है। उल्लेखनीय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण की रचना की थी। यह विश्व में एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई है। नेक्स्ट है जनगण मनगण की रचना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता के संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक है, तो गुरुमुख निहाल सिंह। इसकी व्याख्या देखिए, लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह है। यह वर्ष 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे जीएन नेटेशन। इसकी व्याख्या है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस 1935 के संपादक जीएन नेटेशन थे। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसके पहले भाग में 1885 में 1910 तक, दूसरे भाग में वर्ष 1911 से 1934 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कामगारों में से किस एक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर फोर्ट जेल। इसकी व्याख्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 45 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कैदी जीवन के दौरान पंडित नेहरू ने मेरी कहानी ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो ये जाएगा लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, लैरी कैलरिस एंड डोमिनिस लेपियरे फ्रीडम एंड मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज। नेक्स्ट है भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था, तो सचिंद्र सन्याल था। इसकी व्याख्या है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल थे। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ पुस्तक के समान थी। नेक्स्ट है माउंटबेटन इन दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे तो लैरी
कैलेडियस एंड डोमिनियन लेपियरे। इसकी व्याख्या देखिए। माउंटेन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लेरी कैलिमन्स एंड डोमिनियन लेपियरे थे। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। इन्होंने 3 जून प्लान प्रस्तुत किया जिसके तहत भारत विभाजन की घोषणा की गई। नेक्स्ट है जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? W.H. स्लीमैन द्वारा लिखी गई थी। इसकी व्याख्या है W.H. स्लीमैन भारत के ब्रिटिश प्रशासक थे जिन्होंने ठगी प्रथा अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट स्लीमैन द्वारा लिखी गई थी जिनका 2 विभाजन लंदन में प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक है तो वी.डी. सावरकर है। इसकी व्याख्या है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर है। उन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, जबकि R.C. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तो रमेश चंद्र दत्त द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। जॉन आर मैकलेन इंडियन नेशनलिज्म इन अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्र नाथ गांगुली इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट 19th सेंचुरी परसेप्टिक्स। बिपिन चंद्रा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया है। विश्वेश्वरैया। इसकी व्याख्या है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक वर्ष 1936 में एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ इंडियंस इंडिया के लेखक थे तो W.S. फेयर सर्विस थे। नेक्स्ट है पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक हैं तो इसकी व्याख्या देखें। जेपी आंदोलन आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई थी। इसके लेखक M.G. देवसहायम है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध गबन प्रेमचंद एंटर्न इंडिया इंदिरा गांधी शाहनामा फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुमेलित करना है तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें। ऑटोबायोग्राफी ऑन एन अनओन इंडियन नीरज चंद सी चौधरी इंडिया इन वुडन सिविलाइजेशन V.S. नायपाल कैफेशन ऑफ ए लवर मूर्ख राज आनंद द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक के पुस्तक के रचयिता है B.S. मिन्हाज है। इसकी व्याख्या देखिए। प्लानिंग इन द पुअर पुस्तक बगीचा सिंह मिन्हाज द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है तो कर्जन है। नेक्स्ट है द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है तो जनरल कॉल ने लिखी है। इसकी व्याख्या है जनरल ब्रजमोहन कॉल द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी। यह पुस्तक वर्ष 1967 में प्रकाशित हुई थी जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फाबेट के लेखक थे तो डेविड डिरिंजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है तो रस्किन बॉन्ड है। इसकी व्याख्या देखिए। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। यह अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक है। इनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली सोलन में एक फौजी अस्पताल में हुआ था। वर्तमान में वह परिवार के साथ देहरादून में रहते थे। नेक्स्ट है द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक थे एंथोनी रीड एंड डेविस फिशर। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तो इसकी व्याख्या देखिए। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जबकि आधा गांव राही मासूम रजा श्री राधा रमाकांत रथ द प्लीवेस लक्ष्मण गायकवाड़ की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है तो पंडित रविशंकर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है तो जगह ययाति गिरीश कर्नाड नहीं है। ययाति विष्णु सखाराम खांडेकर का उपन्यास है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है शशि थरूर शो बिजनेस अमिताभ घोष सर्किल ऑफ रीजन अनीता देसाई किलियर्स लाइट ऑफ डे विक्रम चंद्र लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे। नेक्स्ट है लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे के लेखक है तो विक्रम चंद्र है। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित करना है घर और अदालत के लेखक लीला सेठ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इमेजिंग इंडिया नंदन नीलकेनी। जर्नी टू बाबडम एंड नेतालैंड TSR सुब्रमण्यम है।
नेक्स्ट है गोदान और गबन दोनों के लेखक की रचना, उनका नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट है निर्मला के लेखक है तो मुंशी प्रेमचंद। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक है प्रेमचंद है। नेक्स्ट है मालगुडी डेज के रचनाकार है आर के नारायण। नेक्स्ट है हेंस क्रिश्चियन एंडरसन की रचना की थी परियों की कहानियों की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या देखिए। हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने अपनी रचना परियों की कहानी का वर्णन किया है। इसकी प्रमुख रचनाएं द स्टीड फास्ट टीन सोल्जर्स, द स्नो क्वीन, द लिटिल मैडरमैन, थ्यूसिमिया इत्यादि हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो मणिशंकर अय्यर, द पाकिस्तान पेपर्स। इसकी व्याख्या है द पाथ टू पावर मैगर थ्रेचर द्वारा लिखी गई है। मणिशंकर अय्यर द्वारा द पाकिस्तान पेपर्स लिखी गई है। शेष विकल्पों में इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, नेपोलियन, द पाथ टू पावर 1769 से 1799, फिलिप डायर, द फ्यूचर ऑफ एनटीपीसी, सविता पांडे द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द गोल्डन गेट के रचयिता हैं विक्रम सेठ हैं। द गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ है। यह 1986 में रचित यह इनका प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट है लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विनोद मेहता द्वारा लिखी गई है। इसकी व्याख्या है लखनऊ बॉय ए मेमोरियल भारतीय पत्रिका आउटलुक के संस्थापक विनोद मेहता द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक लिखी है? तो विनोद मेहता। नेक्स्ट है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है रसेल कार्सन। नेक्स्ट है दिस स्टैटिक वर्सेज किसने लिखी थी? तो सलमान रुश्दी ने लिखी थी। इसकी व्याख्या देखिए। दिस सेजनेट वर्सेज सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास था। इसका प्रथम प्रकाशन 1988 में हुआ था। यह पुस्तक काफ़ी विवादित होने के कारण चर्चा में रही थी। नेक्स्ट है 2 Years and Marathon 20s in 90s के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईयर्स एंड द मर्डर्स एंड 20 in 19 के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। नेक्स्ट है नेम सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिरी है। इसकी व्याख्या देखिए। द नेम सेफ झुम्पा लाहिरी द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। नेम सेफ को झुम्पा ने वर्ष 2003 में लिखा। झुम्पा लाहिरी पुलित्जर पुरस्कार के विजेता है। यह पुस्तक उन्हें कहानी संग्रह इंडिपेंडेंट ऑफ मेलोडीज के लिए 2000 में दिया गया। नेक्स्ट है द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक है तो बिल गेट्स है। इसकी प्रकाशन 1995 में हुई। नेक्स्ट है मानस के हंस के लेखक हैं अमृतलाल नागर। इसकी व्याख्या है मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर की प्रतिष्ठित उपन्यास है। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर कथा रची गई है। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत विख्यात है एक छायावादी कवि के रूप में। इसकी व्याख्या है सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे छायावाद के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं चितंबरा, लोकायन, बीना, युगवादी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी तथा कला और बूढ़ा चांद है। नेक्स्ट है डायना द ट्रिब्यूट्स के लेखक है जूलिया डोलानो। नेक्स्ट है हैरी पॉटर उपन्यास के कैलोनियस फर्ज कौन है? जगह जादू के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, तब मधु कलश। इसकी व्याख्या है स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन कविताओं का संग्रह उनके कालक्रम के अनुसार इस प्रकार है। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937। नेक्स्ट है पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ इज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक है तो ये जूलियस रिबेरो है। नेक्स्ट है रोमांसिंग विथ लाइफ ए ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक किसने लिखा? देवानंद ने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है। तो इसका आंसर होगा द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेशनल मंडेला, द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ लेक वालेसा, फ्रेंड्स ऑफ फोज शेख मरखुआ रहमान तथा रिवर्थ लियोनिद ब्रिजनेव के पुस्तक हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करना है प्राइस ऑफ पार्टीशन, रफीक जकारिया, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया 2020, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, SS गिल, यूलिसिस जेम्स जायस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है।
ये क्वेश्चन दोनों रिपीट है, इसलिए इसकी व्याख्या इसी में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पीटर हार्डी, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव खालिद बिन, पेज 8057 1948 शहीद, खिलाफत टू पार्टीशन मोइन शकीर, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया W.C. स्मिथ। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मार्क टूली ने लिखी है। नेक्स्ट है लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। लज्जा बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखित बंगाली उपन्यास है जो सर्वप्रथम वर्ष 1993 में प्रकाशित हुआ था। अपने विवादित अंशों के कारण इस उपन्यास पर बांग्लादेश तथा भारत के कुछ राज्यों ने प्रतिबंध है। नेक्स्ट है तस्लीमा नसरीन के विवादित उपन्यास का क्या नाम है? तो लज्जा। नेक्स्ट है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा है? तो अरुंधति राय ने लिखा है। इसकी व्याख्या देखिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका अरुंधति राय है। इस पर वर्ष 1997 में बुकर पुरस्कार से प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है मिगन यानी के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा है। इसकी व्याख्या देखिए। मेघनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई आदि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हिंदी रचनाओं में से कौन पहले लिखी गई थी? तो मृगावती लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक है, तो ये दुर्गादास का। नेक्स्ट है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? तो दुर्गादास। नेक्स्ट है इन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है? तो विक्रम सेठ ने लिखी है। नेक्स्ट है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवेस्कर ने लिखी थी। इसकी व्याख्या देखिए। देशेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक और लेखक सखाराम गणेश देवेस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक है। यह प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिखरे मोती के रचयिता है तो सुभद्रा कुमारी चौहान। इसकी व्याख्या है बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा वर्ष 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उन्नामदी और सीधे साधे चित्र का भी रचना की थी। नेक्स्ट है नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है? तो विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन थे? तो चार्ल्स डिकिंसन थे। इसकी व्याख्या है उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता अंग्रेजी भारत के प्रख्यात उपन्यासकार चार्ल्स डिकिंस है। 1849 से 50 में प्रकाशित यह उपन्यास चार्ल्स डिकिंसन के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी के संबंध है, तो इसका आंसर होगा भारत की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है, तो अमार सोनार बंगला की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शरद चंद्र ने लिखा नहीं है? तो इसका आंसर होगा रंगभूमि नहीं लिखा है। ये तीनों शरद चंद्र के हैं। नेक्स्ट है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? द ट्रू लव एंड द लिटिल मेलियस। नेक्स्ट है न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? S.B. वाजपेयी। नेक्स्ट है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। इसकी व्याख्या देखिए। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी अनचर्चित पुस्तक अग्नि की उड़ान है। नेक्स्ट है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है फरीद जकारिया। नेक्स्ट है पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा VP मेनन। इसकी व्याख्या है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक BP मेनन द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन लंदन स्थित लॉन्गमैन प्रकाशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी थी? PV नरसिंहा राव। इसकी व्याख्या है अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक पर पूर्व प्रधानमंत्री BP नरसिंहा राव द्वारा लिखी गई है। 2006 में इस पुस्तक का प्रकाशन पिग्वेन बुक इंडिया द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में स्वर्गीय राव ने अयोध्या घटना की वास्तविकता, इसके कारणों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। BS न्यायपाल NA
ए फ्री स्टेट 1971 में बुकर पुरस्कार, सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में बुकर पुरस्कार, पॉल स्कॉटसेडियन ऑन 1977 में बुकर पुरस्कार, जेम्स गॉर्डन फरेल द सीज ऑफ कृष्णपुर 1973 में बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक है। इसकी व्याख्या इसमें दिया हुआ है। दरअसल इस पुस्तक का नाम वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स सोली एस सुरभजी ए फिट्जस्टीफन, जिसके संपादक आर.एन. त्रिवेदी है। पुस्तक के शीर्षक के सोली सोराबजी का नाम होने के कारण इनका लेखन मान लिया गया, तदनुरूप उत्तर जारी किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? तो लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो फैज अहमद फैज। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या पाकिस्तानी उर्दू फैज अहमद फैज ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध शायर थे। इनका जन्म वर्ष 1911 में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट है एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में लेखन के लिए जानी जाती हैं? तो हिमालय के अभियान। इसकी व्याख्या है अमेरिका लेखिका एलिजाबेथ हॉली हिमालय अभियानों की लेखिका के रूप में विख्यात है, यद्यपि उन्होंने स्वयं कभी पर्वतारोहण नहीं किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है। इन कस्टडी अनीता देसाई, दी ऑफ प्रॉपर्टीज अमिताभ घोष, दी आर्ग्यूमेंटिव इंडियन अमर्त्य सेन, एडिशन अर्थ झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तबाके अकबरी नियाजमुद्दीन, तबाके नासिरी मिनहाज बिन सियाउद्दीन, तारीखे फिरोजा शाही जियाउद्दीन बर्नी, तारीखे यामिनी अल उसबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से दी ऑडिसेंटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। इसकी व्याख्या है द ऑडिसेंटी ऑफ होप वर्ष 2006 में प्रकाशित निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लिखित द्वितीय पुस्तक है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर इनके द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक है। बराक ओबामा की तीसरी पुस्तक ऑफ थ्री आई साइन लेटर ऑफ डॉटर्स नवंबर 2010 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचयिता कौन है? तो रजनी कोठारी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो रजनी कोठारी। नेक्स्ट है परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त के लेखक कौन है? हुमायूं गौहर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ही हैं, किंतु ऐसा माना जाता है कि इनके गुप्त लेखक एक पाकिस्तानी नौकरशाह अल्ताफ गौहर के पुत्र हुमायूं गौहर है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है मुंशी इल्फासा खान, उदय भान चरित, बाबू देवकी नंदन खत्री, काजर के कोठरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हट्टी अमीर, जयशंकर प्रसाद कंकाल। नेक्स्ट है अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना के रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो जयप्रकाश नारायण। इसकी व्याख्या है वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना की रूपरेखा जयप्रकाश नारायण ने तैयार की थी। श्रीमान नारायण अग्रवाल को गांधीवादी योजना तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर। इसकी व्याख्या है पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने क्रिकेट से संबंधित कई पुस्तकें लिखी हैं। यह पुस्तकें हैं सनी डेज आत्मकथा आइडल्स, रन्स एंड रूल्स इन वनडे वंडर्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक व ग्रंथ सम्मिलित है? इसका आंसर होगा हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री। इसकी व्याख्या है लिविंग हिस्ट्री अमेरिका के पूर्व विदेशी मंत्री पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई कृति है। शेष अन्य युग सम्मिलित नहीं है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की, मिथ ऑफ महात्मा गांधी ऑथर केम्प की तथा स्ट्रगल फॉर पीस नेविले चैम्बरलेन की पुस्तक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।